आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। मियावाली में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी निरखों पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम। एक हफ्ते के दौरान टमाटर और प्याज की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। रेट लिस्ट में टमाटर की कीमत 110 रुपये फी किलो मुकर्रर है। 50 रुपये बिकने वाले टमाटर 200 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मिजाज से। जी अख्तर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बात की जाए महंगाई की तो महंगाई ने आम आदमी के लिए एक वक्त का खाना जो है वो भी मुश्किल कर दिया है। एक वक्त की हांडी पकाना आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। एक हफ्ते के दौरान 50 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 200 रुपए किलो तक पहुंच चुका है और उसके अलावा प्याज जो है 70 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 120 रुपए किलो बिक रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस सवाल से बात करते हैं क्या कहते हैं। क्या कहेंगे जी, महंगाई होगी? जी अस्सलाम वालेकुम भाई जी, इस टाइम महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई थी गई है। टमाटर जरा मकसद है 50 ते 30 रुपये ते 40 रुपये किलो मिलता है। इस टाइम 200 रुपये किलो थी गई है। मकसद हांडी तो टमाटर पावड़ नहीं जो प्याज आई, प्याज ही मकसद 30 40 50 रुपये आम विकण वाला प्याज आई जो इस टाइम 120 रुपये किलो हो गई है। गरीब इस टाइम मकसद सोच विचार है भाई मैं करा के को हो रहा जी, गरीब परेशानी में मुब्तला है, सोच रहा है क्या आप बताइएगा जी, क्या खरीदने के लिए आए? टमाटर और प्याज बिलखुसूस महंगे। जी सर बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आते ही नहीं है जो रेट चेक करें। हम तो हम लूट रहे हैं। मंडियों पे रेट इतने महंगे हैं, कोई अंदर आता ही नहीं है कोई चेक करने वाला। अभी जो रेट लिस्ट है उस पर आप चेक करें तो टमाटर 110 रुपये है और सेल हो रहा है 180 से 200 रुपये। इसी तरह आलू जो है रेट लिस्ट में 90 रुपये है और सेल हो रहा है 150 रुपये। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है तो रेट लिस्ट ये किस लिए लगाते हैं, इस चीज़ की नहीं समझ आती है। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बाजार में निकले, अपने कमरों से बाहर निकले, रेट चेक करें। गरीब आवाम तो लुट रही है दोनों हाथ। शुक्रिया जी, ये एक नई कहानी सामने आ चुकी है कि मार्केट कमेटी का अमला जो है वो सब्जी मंडी में बोली के वक्त मौजूद ही नहीं होता। अपने ऑफिस में बैठकर वो रेट लिस्ट बना देते हैं, जबकि मंडी में कुछ और रेट होते हैं। मार्केट कमेटी जो है वो लिस्ट और बना देती है। जब यहाँ पे लोग खरीदने के लिए आते हैं, रेट लिस्ट देखते हैं तो वहाँ पे कम लिखा होता है और यहाँ पे दुकानदार उसको महंगा बेच रहे होते हैं। हर तरफ परेशानी परेशानी है। दुकानदार अपनी जगह पे परेशानी में मुब्तला है, शहरी जो है खरीदार अपनी जगह पे परेशानी में मुब्तला है। अब ये देखना है कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मियावाली मार्केट कमेटी के खिलाफ क्या इकदाम करते हैं और गरीब आदमी को इसे क्या रिलीफ मिलता है। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। और अब आपको बताएंगे मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब का कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नादिर मजहर से। बताइएगा नादिर। जी बिल्कुल, कम उम्र ड्राइवर हैं उनके लिए जो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है एक क्रैक डाउन का फैसला किया गया, जिसके तहत जो है अब कम उम्र ड्राइवर जो है रोड पर आएंगे तो उनका चालान होगा। इस हवाले से जो है आवाम क्या कहती है, आवाम की राय लेते हैं। आपने बताना है सर, बताइएगा कि कानून पास हुआ है, जो कम उम्र ड्राइवर हैं उनके खिलाफ चालान भी होगा और उनकी कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो जी। एक्सीडेंट होते हैं, ये भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह और ये फ़ायदेमंद बात है। ये सबके लिए फ़ायदा है, इसके लिए में छोटे बड़ों के लिए सबका फ़ायदा है इसके अंदर। ये बल्कि बच्चे छोटे गाड़ी ना दे कोई ना चलाए गाड़ी, तो ये तो बेहतर हो जाएगा भैया। ये तो होना चाहिए, ज़रूरी है ये, और ये अच्छी बात है। ये तो चलान तो होने चाहिए इनके, ताकि लाइसेंस बने, जो सही ड्राइवर है वही गाड़ियाँ चलाएँ। छोटे बच्चों को ना दिए जाए, छोटे बच्चों का नुकसान होता है इससे और ऐसे वालिदैन को भी बड़ी परेशानी होती है इस बात से, तो ये बच्चों को गाड़ी नहीं दी जाएगी। सर आप बताएं, नया कानून पास हुआ है, जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं वो जो है उनके खिलाफ चालान भी होगा और कार्रवाई भी की जाएगी, क्या कहेंगे सवाल? जी ये बहुत अच्छा कानून है। निगरान वज़ीर आला साहब ने एक अच्छा स्टेप लिया है, तो ये वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को कंट्रोल करें। बाकी ये बहुत अच्छी बात है, इससे कम से कम ये है कि रोड सेफ्टी थोड़ी सी मज़ीद सिक्योर हो जाएगी। और उसके अलावा जो लोडर रिक्शे हैं उसके ऊपर भी वो जो है बच्चे जो मतलब कम उम्र लड़के चला रहे हैं उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि जी हुकूमत पंजाब की तरफ से और वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो एक कानून बनाया गया है उसको सराहा है और जो आवाम का ये भी कहना है कि इस कानून से जो है जो हादसा है उसमें कमी वाक़ई होगी। जी बहुत शुक्रिया आपका नादिर मजहर। सिटी ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 400 से ज़ायद चालान किए गए। गुज़श्ता 10 माह के दौरान 1688 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई।
मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9,440 गाड़ियों को थाने में बंद किया गया, जबकि माह जनवरी में 225 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। माह फरवरी में 59 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जबकि माह मार्च में 362 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। मार्च के बाद माह अप्रैल में 45 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। माह मई में 100 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह माह जून में बात करें तो 424 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। जुलाई में 168 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। अगस्त में 162 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। सितंबर की बात करते चले 125 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है। माह अक्टूबर में भी 18 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। आपको सिटी ट्रैफिक पुलिस के बारे में बता रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 400 से ज़ायद चालान किए गए। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज जनूबी पंजाब भर में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की गई। शहरियों ने वज़ीर आला के इक़दामात को खूब सराहा। इस हवाले से शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। उम्र के बच्चों को गाड़ी देनी नहीं चाहिए। यकीन माने अपने बच्चों का नुकसान करते हैं, अपना नुकसान करते हैं, माली नुकसान भी करते हैं, जानी नुकसान भी करते हैं। इन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने जो कानून पास किया है ना, यकीन माने कमाल का कानून है। कम उम्र ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, इससे ये होता है कि नुकसान होता है, माँ बाप का भी नुकसान होता है, हादसात भी ज़्यादा होते हैं। इस वजह से चाहिए कि माँ बाप को चाहिए कि इनको ड्राइवर लाइसेंस दे ही ना, गाड़ियाँ दे ही ना, इनको चलाएं ही ना। जो इनके पढ़ने के दिन है वो गाड़ी चला रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, हादसा ज़्यादा होते हैं। हुकूमत पंजाब का जो निगरान हमारी हुकूमत है, इसका एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि उन्होंने जो है एक कानून पास किया कि कम उम्र जो बच्चे बच्ची हैं वो रोड पर ड्राइव ना कर सकें। तो पहले अपना NIC हासिल करें और लाइसेंस लेके रोड पे आएँ, तो इससे उनकी जो जान को जो एक्सीडेंट की सूरत में ख़तरा है तो उससे भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। ट्रैफिक पुलिस वालों ने अच्छा खासा यहाँ पर नाका लगाया हुआ है। जो शहरी बगैर हेलमेट के गुजर रहे हैं उनको बता रहे हैं कि हेलमेट आपके लिए जान के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो ख़ास तौर पर कम उम्र बच्चे हैं जिनको वालिदैन बाइक दे के बाहर भेज देते हैं, वो भी बिल्कुल उस पर ट्रैफिक पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट लगा दिया है कि कम उम्र नौजवान छोटे बच्चे और स्पेशली जो बगैर हेलमेट के जो हादसात की शरह का बायस बनते हैं उनके खिलाफ इन्होंने सख्त हाई कोर्ट की हदायत की डायरेक्शन पर इन्होंने नाकाबंदी पूरे शहर में की हुई है, जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। और शहरियों से और वालिदैन से भी इल्तिमास करता हूं कि अपने कम उम्र नौजवान छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल देकर बाहर ना भेजें और जो मोटरसाइकिल सवार है वो हेलमेट के बगैर भी रोड पर ना आए, जिससे उनकी अपनी जान को खतरा लायक हो सकता है। इनके खिलाफ आज ही ट्रैफिक पुलिस वाले निकले हैं। इन जो रिक्शा ड्राइवर हैं, कम उम्र बच्चे जो है ना वो रिक्शा यहाँ चंकी और रिक्शा चला रहे हैं, जिनकी वजह से पहले कोई इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था। DIG की मेहरबानी है, उन्होंने इस पे एक्शन लिया और आज ही कार्रवाई शुरू कर दी। अच्छा, CM साहब ने भी इस हवाले से खसूसी स्टेप लिए हैं, उनको कैसे देखते हैं? जी, उनके बहुत अच्छा ये उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने जो है ना ये इस पे जो है ना किया और हम उनके शुक्रगुजार हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, कम उम्र ड्राइवर्स हादसात की बड़ी वजह बनने लगे। DPO डेरा गाजी खान का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो यंग बॉयज़ हैं, जब वो उनको वालिदैन गाड़ियाँ देते हैं और वो उसको ओवर स्पीडिंग करते हैं तो बड़े खौफनाक किस्म के हादसात जन्म लेते हैं। रिसेंट भी आपने एक वाक़या देखा है जो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कैंपेन स्टार्ट की है। और गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों जो भी अंडर एज होंगे उनको फ़ौरन पकड़ा जाएगा, कार्रवाई होगी और उसके साथ उनके पेरेंट्स को हम पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे। पेरेंट्स को हम ये तो नहीं कहते कि अरेस्ट करेंगे, बट असल कसूर मैं समझता हूँ कि उन पेरेंट्स का है जो अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं या मोटरसाइकिल दे देते हैं और फिर वो अपना, चूँकि वो एज ऐसी होती है जिसमें बच्चे होते हैं, तो इसमें हम इंशाल्लाह कार्रवाई जारी रखेंगे और इंशाल्लाह DG खान को इससे इंशाल्लाह निकालेंगे। हमने बहुत से हादसात देखे हैं, ख़ासतौर पे चिंगची रिक्शे के जो हैं जिसमें वो बड़ी कैजुअल ड्राइविंग कर रहे होते हैं। आल्दो वो गरीब फैमिली से होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन
मैं नहीं समझता कि उनको जब तक उनकी जो रिक्वायर्ड एज है उससे पहले वो हम इजाज़त देंगे, और उस पर भी उसी तरह इंशाल्लाह कार्रवाई होगी और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में कम उम्र रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म किया गया। डीएसपी ट्रैफिक अब्दुल माजिद की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि कम उम्र अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें। बच्चों को गाड़ियां देने वाले वालिदैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कर रहे हैं, इनके खिलाफ एफआईआर भी दे रहे हैं, इनके चलान भी कर रहे हैं और इनको ब्रीफ भी कर रहे हैं। मेरा एक मैसेज वालिदैन के लिए भी है, कोशिश करें कि अपने कम उम्र बच्चों को हरगिज़ मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी, ट्रक वगैरह, कमर्शियल गाड़ी बिल्कुल मत चलाने दें इनको। अगर जो रोड पे कम उम्र बच्चे आ गए तो हम उनके खिलाफ एफआईआर देंगे और वालिदैन के खिलाफ भी ज़रूर एफआईआर। रहीमियार खान में स्मोक के खतरात मंडलाने लगे। स्मोक की वजह से शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा। डीएमएस शेख ज़ैद हस्पताल डॉक्टर राना इलियास अहमद कहते हैं कि स्मोक से सांस की तकलीफ और फेफड़े मुतासिर हो सकते हैं। इनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं आमिर भट्टी से। समय है, खासकर अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, इसमें बारिशें वगैरह कम होती हैं, जिसकी वजह से धुआं और पानी और ये मिलके एक स्मोक बनाते हैं, जिसमें डस्ट भी शामिल होती है। तो आम तौर पे हम अपने हॉस्पिटल में इसके लिए आगाही करते हैं, इसके लिए हमने वॉक भी किया है और इसके लिए सेमिनार भी करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि वो इस खास का स्मोक के टाइम में मास्क का इस्तेमाल करें, और अगर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो जितना धुआं, मट्टी और जो चीज़ इकट्ठी हुई होगी वो आपके फेफड़ों में जाएगी, जो कि आपको खांसी, दमा और इसके अलावा आपकी इन्फेक्शन, आंखों में इन्फेक्शन होगी, नोज़ में इन्फेक्शन होगी, और जिसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है लंग्स की वजह से वो रुक जाएगी, और इससे आपकी सेहत भी ख़राब होगी। आपका ब्लड जो होगा उसमें एचबी की कमी हो जाएगी, और उसमें इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम इसके बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि इन धुओं वगैरह से बच सकें, और लोग जो है अपनी सेहतमंद ज़िंदगी इस तरह गुजार सकते हैं कि वो जब अगर शाम को वॉक करते हैं तो मास्क पहने, अगर वो सुबह मॉर्निंग करते हैं तो उसके बगैर भी कर सकते हैं। तो हमें अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरी है कि एक हमें एयर जो हमें अच्छी मिले, साफ़ सुथरी मिले, ताकि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। कम उम्र ड्राइवर्स की शामत आ गई। 18 साल से कम अफराद को ड्राइविंग पर जेल जाना पड़ेगा। कम उम्र अफराद की वजह से हादसे में अगर कोई भी शख्स जाँ बहक या जख्मी हुआ तो उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पकड़ धकड़ का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस भी वज़ीर आला के हुक्म पर मैदान में आ गए। जनूबी पंजाब भर में क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। कम उम्र ड्राइवर्स की शामत आ गई। 18 साल से कम अफराद को ड्राइविंग पर जेल जाना पड़ेगा। कम उम्र अफराद की वजह से हादसे में अगर कोई शख्स जख्मी या जाँ बहक होता है तो कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। निगरान वज़ीर आला का पकड़ धकड़ का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस भी वज़ीर आला के हुक्म पर मैदान में आ चुकी है। जनूबी पंजाब भर में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कम उम्र ड्राइवर्स की अब शामत आ गई। 18 साल से कम अफराद को ड्राइविंग पर जेल जाना पड़ेगा। कम उम्र अफराद की वजह से हादसात में अगर कोई भी शख्स जख्मी हुआ या जाँ बहक हुआ तो उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का पकड़ धकड़ का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस भी वज़ीर आला के हुक्म पर मैदान में आ गई। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आखिर पाकिस्तान में हमेशा ही ऐसा होता है कि जब तक कोई बड़ा हादसा रूनुमा नहीं होता तब तक हमारे कौमी इदारे सो रहे होते हैं, और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो अब फैसला किया गया है क्या इससे हादसात की शरह में कमी आएगी? अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ जब भी कोई हादसा होता है, कोई वाक़या रूनुमा होता है तो उसके बाद हम काशिश हो जाते हैं, और फिर ये भी अलमिया है कि वो जो हम इक़दाम करते हैं वो चंद अरसे के लिए, कुछ अरसे के लिए होते हैं, और फिर दोबारा जो है हालात और मामलात वहीं हो जाते हैं, और फिर हम किसी और हादसे का और किसी छाने का इंतजार करते हैं। तो अभी भी ये जो वाक़या हुआ जिसमें हमें सामने पता लगा कि जी कम उम्र बच्चे जो है उनकी वजह से हादसात हो रहे हैं, तो फिर हमने अचानक कार्रवाई शुरू की है। लेकिन ये खुशाइंद है कि पंजाब हुकूमत ने, वज़ीर आला पंजाब ने इस पर बड़ा भरपूर रद्द-ए-अमल दिया, और लोग जो अपने आप को हर वक्त सड़क पर गैर महफूज तस्वर करते हैं और उसमें जो है वो हमें समझ नहीं आती कि ये कैसे मैनेज करें, तो ये जो है हमें प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से
हमें मुश्किल हो रही है और ये हम लोगों को मैनेज नहीं कर पा रहे और लोग जो है सड़कों पर होते हैं, बच्चे जो है छोटे बच्चे गाड़ियां चला रहे होते हैं और छोटे बच्चे जो है वो रिक्शा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला रहे होते हैं, जिसमें लोगों की जिंदगी जो है वो हर वक्त जो है खदशात का शिकार रहती है। तो ये अब जो बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं और वो सामने जो कवानीन की पासदारी करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। अचानक पता लगता है कि किसी गाड़ी ने उनको हिट किया और उसमें कोई कम उम्र बच्चा जो है वो चला रहा होता है। अब ये दो मामलात हैं। एक तो ये है कि वो उन वालिदैन की जिम्मेदारी है कि जो है वो इस पे एहतियात करें कि वो वालिदैन जो है अपने बच्चों को गाड़ियां ना दें, बच्चों को व्हीकल्स ना दें। खासतौर पे अब हमने ये समझ लिया है कि गाड़ी चलाने के लिए या मोटर बाइक चलाने के लिए कोई उम्र नहीं है और अगर उसको चलानी आ गई है तो इसका मतलब ये है कि वो कैपेबल है, वो चला सकता है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि उसको चलानी आ गई है तो वो कैपेबल हो गया है। जब तक उसकी उम्र 18 साल नहीं हुई, 18 साल आखिर किस लिए रखी है? 12 साल उम्र का बच्चा भी मोटर बाइक चला सकता है, 12 साल उम्र का बच्चा भी गाड़ी चला सकता है। ये हमने 18 साल उम्र इसलिए रखी है कि उसकी मैच्योरिटी, उसके जहन की मैच्योरिटी इस लेवल पर आ जाती है कि कुव्वत फैसला उसके अंदर पैदा हो जाती है। अगर ये सबसे ड्राइविंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप अगर ये हादसा जो है वो लम्हों में होता है, उसके लिए सेकंड्स चाहिए होते हैं, मिनट्स भी नहीं चाहिए होते। तो उस लम्हे के अंदर जो है आपकी कुव्वत फैसला क्या है, आपके सामने कोई गाड़ी आ गई है तो आपने क्या करना है, कट करना है, ब्रेक लगानी है, किस तरह ब्रेक लगानी है, सेफ्टी के क्या इकदाम हैं जिनको मद्देनजर रखना है। तो ये जरूरी है कि ये सारा कुछ जो है उनके अंदर होगा तो वो मैनेज कर सकेंगे। हमारे यहाँ जो है खासतौर पर अब हम देख रहे हैं कि छोटी उम्र के बच्चे जो है वो मोटरसाइकिल चलाते हुए हर तरफ नजर आते हैं और गाड़ियां चलाते हुए भी जो है वो छोटी उम्र के बच्चे नजर आते हैं। इसमें वालिदैन की एक तरफ जिम्मेदारी है कि वो कतई तौर पर जो है जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको गाड़ी ना दें। 18 साल की उम्र पहुंचेंगे तो लाइसेंस बन सकेगा, फिर गाड़ी दें या मोटर बाइक दें। उसका जो है हुकूमत का जो मामला है उसमें हमारी हुकूमत और ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ऐसे लगता है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसने खामोशी इख्तियार कर ली है या उनके पास इतने वसाइल नहीं है, आबादी का दबाव इस कदर ज्यादा है कि उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। और हर तरफ जो है जैसे ही वो किसी एक मोटरसाइकिल सवार को कम उम्र को रोकते हैं तो वहाँ एक झमगटा लग जाता है, तो उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा। तो उनसे ये मामला एड्रेस नहीं हो रहा था। अब ये जो है वज़ीर आला पंजाब ने इस पर खसूसी हिदायत दी है, पंजाब भर में क्रैकडाउन का हुक्म दिया है और ये हिदायत की है कि कहीं भी जो है छोटी उम्र के बच्चे गाड़ियां चलाते हुए नजर आए तो उनको रोका जाए, उनके चालान किए जाएं। और अगर कहीं ये भी बताया गया है कि अगर कहीं पर ये इस किस्म का हादसा हुआ तो कत्ल की दफात जो है वो शामिल की जाएंगी और अगर ऐसा कोई बच्चा जो है वो गाड़ी चलाते हुए नजर आया तो इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की जाएंगी और वालिदैन को भी उसी तरह जिम्मेदार करार दिया जाएगा जो इसमें मुलव्वस हैं। असल में ये छोटे बच्चों को तो अंदाजा नहीं है, उनके लिए ये एक्सेस जो है वो वालिदैन फराहम करते हैं कि गाड़ी तक उनको जो है गाड़ी तक या व्हीकल तक जो है वो एक्सेस होती है और वो लेके सड़कों पर आ जाते हैं और लोगों की जो है वो जानो माल की जो है वो खदशात का सबब बनते हैं। अब दूसरी तरफ एक और इसमें अहम पहलू ये है कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी हम कम उम्र बच्चों को देखते हैं, खासतौर पर जो शहरों से हटकर जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर मोटरसाइकिल रिक्शे जो है वो चल रहे हैं। अब मोटरसाइकिल रिक्शे जो है वो बड़े आदमी के लिए चलाना भी मुश्किल है क्योंकि मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो उस टेक्नोलॉजी से नहीं बनाया गया कि वहाँ पर बैलेंस हो, तो अमूमन जो है वो बैलेंस ठीक नहीं होता और बड़ा आदमी भी उसे चला रहा हो तो उसको चलाना मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि वो छोटे छोटे बच्चे जो है वो उन रिक्शों को चला रहे हैं और वो बड़ी तादाद में सवारियां बिठा कर ले जा रहे हैं और हादसा का सबब बन रहे हैं। जब उनको रोका जाता है, हुकूमत कार्रवाई करती है तो वो लोग कहते हैं कि जी उनके पास गुर्बत है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास रोटी पूरी नहीं हो रही, तो उनके लिए यही हल है कि वो अपने बच्चों को कारोबार पर लगाएं, काम पर लगाएं, तो वो रोटी कमा कर लाएंगे तो निज़ाम चलेगा। लेकिन अब इसमें हमने दरमियानी रास्ता अख्तियार करना है, कोई ऐसा रास्ता सोचना है कि जिसमें लोगों के रोजगार को भी ज़ाहिर सामने रखना है, लेकिन ये कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो बच्चे जो है वो सड़कों पर आएँ व्हीकल्स और मोटर बाइक्स लेकर, कम उम्र बच्चे हों और उनकी वजह से लोगों की जो बाकी लोग हैं जो बेकसूर हैं, जिनका कोई इसमें फॉल्ट नहीं है, और वो उनकी ज़िंदगियां जो है वो दाव पर लगें और वो जो है इस नुकसान को सहें। तो ये बड़ा खुशाइंद है, लेकिन इस सिलसिले को हमें जो है वो चलाए रखना चाहिए, ये चंद दिनों का नहीं होना चाहिए। कवानीन तो पहले से मौजूद हैं, हम किसी तौर पर भी छोटे बच्चों को जो है वो हमारा कानून इजाज़त नहीं देता कि वो गाड़ियाँ चलाएं या मोटर बाइक चलाएं। इसी तरह जो है
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो मसला है वो कवानीन की अदम दस्याबी का मामला नहीं है, कवानीन ना होने का मामला नहीं है। हमारे यहाँ कवानीन पर अमल दरामद होने का सबसे बड़ा मसला है और हम उस पर अमल दरामद नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। तो अब ये हुकूमत पंजाब की तरफ से कमिटमेंट सामने आई है और इस कमिटमेंट की वजह से हम ये देख रहे हैं कि पंजाब भर में ऑपरेशन शुरू हो गया है। जनूब पंजाब में भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस के हुकाम जगह जगह पर लोगों को रोक के उनको चेक कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा भी हो सकता है कि ये चंद दिनों में कार्रवाई खत्म हो जाए तो फिर ये बच्चे जो है वो बड़ी तादाद में हमें सड़कों पर नजर आए। लेकिन अब ये हम सारे मामले को ट्रैफिक पुलिस पर भी नहीं छोड़ सकते। लोगों को भी चाहिए कि वो आज खुद जो है इस हवाले से जरूरी नहीं कि लड़ाई की जाए, लेकिन अच्छे अंदाज से अगर उन्हें वो नजर आता है कि बच्चा व्हीकल चला रहे हैं तो उसको रोका जाए, पुलिस को इतला दी जाए और अपना किरदार जो है जहाँ जहाँ हो सकता है वो अदा करें इसको रोकने के लिए। दूसरा ये सबसे जो है वो जिम्मेदारी का मामला है कि सब लोग जो है अपने घर में उन बच्चों को कतन हवाले ना करें बाइक्स या व्हीकल्स जो कम उम्र है, क्योंकि ये आप ना सिर्फ दूसरों की जिंदगियों से खेल रहे हैं बल्कि अपने बच्चे की जिंदगी से भी खेल रहे हैं। और ये कतन कोई जवाब नहीं है कि जी अब वो स्कूल कैसे जाए, अगर वो कम उम्र है तो उसने मोटर बाइक पे स्कूल जाना है, अगर वो कम उम्र है तो हमारे पास घर में और कोई फर्द नहीं है तो उसी को हमने इस्तेमाल करना है, उसने सौदा सर्फ लाना है तो वो क्या करे। ये दुनिया में कभी भी इसका जवाब बनाकर गैर कानूनी जो है इकदाम नहीं किए जाते। ये बड़ा खुशाइंद है, हुकूमत पंजाब इस पे अमल दरामद कर रही है और ये इस पे जो है अभी तो आगाज है। अगर ये इसको कंटिन्यू किया जाता है तो ये हम तवक्को कर सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में सड़कें महफूज होंगी और ये सबसे बड़ा मसला जो है जो लोगों को दरपेश है कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग का, इससे हम बच जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बुखारी साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक साहब ने। रजा साहब बताइएगा कि बहावलपुर में ट्रैफिक पुलिस जो है वो उसकी कैसी कार्रवाइयाँ जारी हैं और ख़ास तौर पे क्या ट्रैफिक पुलिस स्कूल और कॉलेजेस में भी जाके बच्चों को इस बारे में जो है वो आगाह कर रही है? इस बारे में हमें थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। यकीनी तौर पे जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है। कानून तो पहले से मौजूद था और उस पर सख्ती से अमल दरामद कराने के हवाले से, किसी किस्म की रियायत ना बरतने के हवाले से जो है वो खसूसी हिदायत जारी की गई हैं, जिसके बाद गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान भावलपुर में भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है और 250 से ज़ायद जो है वो चलान किए गए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप किसी भी बड़े स्कूल में, जनूबी पंजाब के जितने भी बड़े शहर हैं, आप वहाँ जो बड़े स्कूल हैं, अगर आप वहाँ रुक जाएं तो लगता यही है कि कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। कम उम्र बच्चे अपने ड्राइवरों के साथ अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाकर वहाँ पहुँचते हैं और कानून का खुल्लम खुला जो है वो मजाक उड़ाया जाता है। और इस हवाले से जो उनके वालिदैन हैं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी इल्म में आए बगैर उनके बच्चे ने ड्राइविंग नहीं सीखी, ना ही वो गाड़ी चलाने के काबिल है। उनकी मौजूदगी और उनके इल्म में ही वो गाड़ी चला रहे हैं। इस हवाले से कानून को जो है मुकम्मल तौर पर पामाल किया जा रहा है। लेकिन इस हवाले से जो ट्रैफिक के कवानीन है उनमें भी जो है उनको भी रैशनलाइज किया जाना जो है इस वक्त जरूरी है। जो हमारे सोसाइटी में जो इस वक्त जो हालात हैं उसमें जो सूरत हाल है वो यही नजर आ रही है कि किसी भी सूरत में जो है बच्चे जब वो फर्स्ट ईयर में उनका दाखिला होता है, जब वो 16 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो उसके बाद वो अपने आमदोरफ्त के लिए कि लॉजिस्टिक्स इतनी महंगी हैं तो मोटरसाइकिल वालिदैन भी यही समझते हैं कि वो जिम्मेदारी जो है वो पूरी हो रही है, वो मोटर बाइक लेकर बच्चों के हवाले कर लेते हैं ताकि बच्चे जो अपनी तालीम का सिलसिला है कि अपने कॉलेज जा सकें, अपनी अकेडमी जा सकें, अपने ट्यूशन सेंटर जा सकें। तो इस हवाले से उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो तो वो मोटरसाइकिल उनको लेके दे देते हैं। इस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि जो है वो ट्रैफिक कवानीन को जो है वो थोड़ा सा अमेंड करना और उनमें उनको रैशनलाइज करना इस हवाले से जरूरी है कि 16 साल के बच्चों को तरबियत के बाद मोटरसाइकिल चलाने की जो है वो इस वक्त इजाजत दी जाए कि वो अपने तालीमी इदारों तक जो है वो इस्तेमाल कर सके। लेकिन किसी सूरत भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब गाड़ी चलाते हैं तो उस पर तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, गाड़ी को घुमाने की कोशिश करते हैं और ऐसे में जो है वो हाथ होना जो है वो यकीनी हो जाता है। बिलखसूस शहर की जो तंग सड़कें हैं और उन पर ट्रैफिक का जो फ्लो है वो ज्यादा होता है, तो ऐसे में जब वो तेज रफ्तारी से वहां तक मिलते हैं तो जो है वो हादसा पेश आते हैं। ऐसे में यकीनी तौर पर जो है वो और जो है सूरत हाल जख्मी की तरफ चली जाती हैं। इस तरह के वाकयात जो जैसे अभी एक वाकया जो है वो लाहौर में पेश आया, इस तरह के वाकयात मुसलसल पेश आना शुरू हो जाते हैं। और यकीनी तौर पे अगर जो ट्रैफिक हादसा का रेस्क्यू 112 से ही एक जो है वो डाटा हासिल किया जाए तो न सिर्फ एक इतनी बड़ी तादाद नजर आती है मोटर बाइक्स की और गाड़ियों के हादसा की। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो अमवात है, जनूबी पंजाब में सबसे ज्यादा अमवात हैं वो इन्हीं एक्सीडेंट्स के बाद जो सड़क पे
शाहरात पे जो आते हैं, तो एक ट्रैफिक सेफ्टी को, रोड सेफ्टी को जो है वो यकीनी तौर पे स्कूल और कॉलेज की सतह पे ना सिर्फ कोर्स में शामिल किया जाना जरूरी है, बल्कि उनको बच्चों को वहाँ उनके क्लासरूम में ही इस बात की तरबियत देना जरूरी है कि किसी सूरत भी जो है वो उनके बच्चे जो है जब तक मतलूबा उम्र तक ना पहुंचे वो गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, मोटरसाइकिल का इस्तेमाल ना करें। इस हवाले से यकीनी तौर पर वालिदैन को जो है वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बुखारी साहब बात कर रहे थे कि वालिदैन यही समझते हैं कि बच्चे को जो है आप मोटर बाइक ले दी है तो वो जा सकता है, इसको कौन छोड़ेगा, कौन लेगा। तो अगर कानून में जो है उसको रैशनलाइज करके अगर गुंजाइश बनती है तो दे देनी चाहिए, नहीं तो यकीनी तौर पर वालिदैन को जो है वो अपने 16 साल के बच्चों को जो है वो प्रॉपरली इस तरीके से लुक आफ्टर करना पड़ेगा कि उनके स्कूल तक लाने ले जाने के लिए जो लॉजिस्टिक्स है उनको बेहतर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जनूबी पंजाब में बिलखसूस डेरा गाजी खान की अगर बात करें तो आपको सैकड़ों की तादाद में जो है वो चिंची रिक्शे नजर आते हैं, और चिंची रिक्शों की खास बात ये है कि कम उम्र बच्चे उन रिक्शों को जो है वो चलाते हुए नजर आते हैं। रिक्शों का ना तो कोई बैलेंस है, ना ही कोई ब्रेक्स है, वो जुगाड़ से वो रिक्शे बनाए गए हैं वजन उठाने के लिए, वो शहर में जो है बार बर्दारी के काम आते हैं, लेकिन उसकी वजह से मुसलसल हादसा जो है वो पेश आते रहते हैं, और ऐसे में जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई जो है उनके खिलाफ जो है वो नजर नहीं आती। यकीन तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो ऐसे में जो है वो एक सवाल उभर के आता है कि गरीब आदमी अपने रोजगार के लिए क्या करेगा, लेकिन उन हादसा को जो है वो रोकना जरूरी है। और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है कि वो न सिर्फ जो बिल्कुल लाइसेंसिंग रजा ब्रांच है साहब, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जैसे कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो 302 का मुकदमा दर्ज होगा, ठीक है, बहुत बड़ा ये मुकदमा है। इसके साथ ये भी बताएगा कि बच्चे जब बाइक चलाते हैं तो उसके अलावा वो हेलमेट भी नहीं पहनते, ना उनके पास लाइसेंस होता है, दूसरा वो रॉन्ग वे जा रहे होते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस जब इस तरह के बच्चों को पकड़ती है तो फिर क्या कार्रवाई लाई जाती है? क्या सिर्फ चालान करके छोड़ दिया जाता है या उनका बाइक बंद कर दिया जाता है? क्या कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस वाले अब? देखिए यकीनी तौर पर जो है ये जुर्म की नौयत पे है कि पहली दफा अगर जुर्म कमिट हो रहा है तो उसको वार्निंग और चलान जो है वो दी जाती है। दूसरी दफा में अगर वो दोबारा उसी तरीके का जो अगर जुर्म मुर्तकब हो तो गाड़ी भी बंद हो सकती है और उसको सजा भी हो सकती है। यकीनी तौर पे पंजाब हुकूमत का एक बहुत बड़ा इकदाम है कि अगर इस तरीके से बगैर लाइसेंस के कानून मौजूद है कि अगर आप बगैर लाइसेंस के आपके पास लाइसेंस नहीं है और गाड़ी चला रहे हैं तो अगर हादसा हो गया और उसमें कुछ जानी नुकसान हुआ है तो यकीनी तौर पर जो है वो कत्ल का मुकदमा ही दर्ज होता है। और इस हवाले से आप वाज़ेह तौर पे हिदायत आ गई हैं कम उम्र ड्राइवरों के हवाले से, तो जो खसूसी हिदायत ये भी मौजूद है कि जो बच्चे अगर इस तरह के हादसा में जिसमें जानी नुकसान हुआ अगर उसको मरतकब हुए तो ऐसे बच्चों को जो है वो मुस्तकबिल में जो तालीमी इदारे हैं उनकी वीज़ा पॉलिसी है, उनकी जो है उनकी डॉक्यूमेंटेशन में उनको सरकारी नौकरी लेने की अहलियत में जो है वो यकीनी तौर पर ये वाज़ेह तौर पर नजर आता है। लेकिन यहाँ सोसाइटी में होता ये है कि इस तरह के हादसा जो है वो आए रोज होते भी हैं, रिपोर्ट भी होते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो एक सेटलमेंट के जरिए उनको उस मामले को खत्म करने की कोशिश की जाती है। और यकीनी तौर पर अब जो पुलिस जो है इस बारे से मुतारिक हुई है और ऐसे 2-4 मिसालें कायम होने के बाद जो है वो सब वालिदैन भी इस बात को जिम्मेदारी को महसूस करेंगे कि उनके बच्चे से जो है वो कोई हादसा ना हो। मोटरसाइकिल के हवाले से सबसे अहम तरीन बात यह है कि जो मोटरसाइकिल की जो लाइट्स हैं आगे वाली लाइट और पीछे वाली बैक लाइट जो है वो जलती होनी चाहिए। मोटरसाइकिल पर जो आपके दोनों तरफ के जो मिरर हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आपके पीछे जो है वो क्या ट्रैफिक चल रही है। और तीसरी सबसे अहम बात जो कि जो भी मोटर बाइक चला रहा है उसने हेलमेट का इस्तेमाल किया हो। इन 3 चीजों के इस्तेमाल से यकीनी तौर पर जो है वो हादसा में जो है वो नुमाया कमी आ सकती है। आप खुद अगर सड़क पर मुशाहिदा करें तो 90% से ज्यादा मोटरसाइकिल पर पीछे देखने के लिए शीशे नहीं लगे होते। हालांकि जब मोटरसाइकिल आप खरीदते हैं तो उस मोटरसाइकिल के साथ 2 अदद शीशे उन पर लगे हुए आपको मिलते हैं जिनको आप फैशन के लिए डिजाइन के लिए आप उनको उतार देते हैं, आप उनकी जरूरत नहीं समझते या आपको उस हवाले से इल्म नहीं है कि इन शीशों का भी कोई काम है तो वो आप वो शीशे उतार देते हैं, जिसकी वजह से किसी किस्म का आपको ये नहीं होता कि हमारे पीछे क्या ट्रैफिक है और किस तरह का जो है वो सूरत हाल जो है वो मिरर है वो बैक मिरर में कुछ भी उनको नजर नहीं आता। इसी तरीके से 90% से ज्यादा मोटरसाइकिल्स की अगर आप देही इलाकों में देखें तो ना उनकी आगे की लाइट चल रही होती है ना उनकी पीछे की लाइट जो है वो काम कर रही होती है, जुगाड़ पे ही वो मोटरसाइकिल चलाए फिर होते थे। ऐसे में जो है वो हादसा ज्यादा होते हैं। जबकि बड़े शहरों में जो है वो हेलमेट के हवाले से जो पाबंदी है उसकी सख्ती नजर आती है, जबकि जिस तरीके से आप जैसे जैसे आप थोड़े देही इलाकों की तरफ आते हैं अर्बनाइजेशन कम होती है तो वैसे आपको जो है इस हवाले से जो है वो एक रिलैक्सेशन नजर आती है। बिलखसूस इस यकीनी तौर पे जो हेलमेट्स हैं उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि एक रिवायती जो डिजाइन है उससे हटकर जो जिस तरीके के इलाके के जो मोटरसाइकिल सवार है वो गर्दन घुमाकर अगर कुछ देखना चाहे देख सके, अगर पीछे से आने वाली गाड़ी उसको बीप कर रही है तो सुन सके। इस तरीके की
जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो मशावरत से ऐसे हेलमेट जो है वो डिजाइन कराए कि जिनको पहनना भी आसान हो, जिनका इस्तेमाल करना भी आसान हो, उनको हैंडल करके कैरी करना भी आसान हो। तो यकीनी तौर पे जो जिम्मेदारी है वो जो है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ फिर भी ज्यादा आती है कि मुआशरे में डिसिप्लिन, ट्रैफिक डिसिप्लिन जो है वो सिखाना बहरहाल जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियों में आता है। जी जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक और एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब। तफसीलन उन्होंने हमें अपडेट किया। वज़ीर आला के हुक्म पर अब कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।